वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं तथा यह वीडियो मनोरंजन और सिर्फ जागरूकता के लिए बनाया गया है। कृपया इसे दिल पर क्योंकि उन्होंने सस्पेंड करा ना। कि कितनी बेइज्जती वाली बात है। हम क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे को सस्पेंड कर दिया कॉलेज से। एसआरसीसी के 99% वाले बच्चे मैं सबको बोल भी दिया कि अगस्त में आप जॉब कर रहे हैं। तो ये बताओ, कॉलेज कोई रीजन तो होना चाहिए, सोने के लिए कॉलेज नहीं गए आप बताओ। वेरी शेम। Hi, this is Ritika and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to be pranking my mother, and I went to college today, so I'm going to tell her that they are going to suspend me because मैंने कोई भी classes नहीं attend की हैं and she knows कि मैंने classes attend नहीं की हैं. So I'm just gonna say, and आज मेरा internal था तो मैं बोलने वाली हूँ कि मेरे को internal भी नहीं देने दिया and मेरे को exams भी नहीं देने देंगे एंड उसको बस मैं एलिवेट करूँगी एंड आई ऑल्सो से कि मेरी जॉब भी चली जाएगी क्योंकि मैं सेमेस्टर पास नहीं करूँगी एंड मुझे री एग्ज़ाम्स नेक्स्ट सेमेस्टर देने पड़ेंगे नवंबर दिसंबर अराउंड. तो मतलब बहुत लेवल अप करेंगे एंड लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या आता है. होप आई एक्ट प्रॉपरली एंड आई एम जस्ट गोना कॉल हर नाउ. शी इज़ स्लीपिंग एंड आई विल हैव टू वेक हर अप. आई होप वो नींद में ना हो क्योंकि फिर उनको समझ में नहीं आएगा. बट लेट्स स्टार्ट. आई एम गोना प्लेस अ कैमरा समवेयर, सो आई होप यू गाइज गेट अ गुड एंगल एंड आई होप आई एक्ट वेल. डोर बंद कर दो. क्या हो गया? आप ऐसे उदास के बैठे हो? डोर बंद कर दो. क्या हो गया? क्या हुआ? मैं कॉलेज गई थी ना आज, हाँ. तो फिर ना मतलब मेरे को इंटरनल नहीं देने दिया. क्यों? मतलब उन्होंने ना देखा कि मतलब जिसकी अटेंडेंस कम है ना उनको उन्होंने कहा कि आप अभी बाहर आओ. तो मतलब मैं रूम में ही बैठी हुई थी तो फिर उन्होंने बाहर बुलाया तो फिर मैं गई. उसके बाद ना मतलब फिर ना मतलब बाकी बच्चों का तो टेस्ट उन्होंने शुरू कर ही दिया था. फिर तो मतलब मेरे को 10-15 मिनट तो उन्होंने बाहर ही खड़े रखा. फिर एक तो ना आधा प्यार भी इतना ज़्यादा हो गया कुछ इसलिए भी नहीं, अटेंडेंस की वजह से. आपकी अटेंडेंस क्यों शॉर्ट हुई? आपकी खुद की वजह से ना. फिर सुनो तो सही. फिर ना उन्होंने मुझे मतलब बोला कि आप वेट करो, मतलब कि आप अभी आधे घंटे बाद आना. मतलब जब तक सब बच्चे टेस्ट दे रहे थे तब तक बोला कि उसके बाद आप आना. तो तब तक मतलब मैं वेट कर रही थी बाहर. उसके बाद फिर मैं गई तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी तो बहुत ही कम अटेंडेंस है, मतलब हमने एक भी क्लास नहीं की. मतलब उन्होंने कहा कि जितनों ने एक भी की हुई है हम उन्हें देने दे रहे हैं. हाँ. बट आपने एक भी नहीं की है. आपने क्यों नहीं की बताओ? आपको बोलती रही ना कि कॉलेज चले जाओ. आपने कहा नहीं मेरे फ्रेंड नहीं आ रहे, मेरे दोस्त नहीं आ रहे. यार मैं वो तो मेरी क्लास में ही नहीं है. नहीं, लेकिन नन्नू जो बात गलत है वो गलत है. यार फिर तो सुन लो. फिर मतलब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है. तो मतलब मैं गई फिर. तो फिर ना मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आपको तो प्रिंसिपल मैम के पास जाना पड़ेगा. फिर मतलब वो मेरे को ऑफिस लेके गए थे. फिर मैम ने बोला आपके तो बहुत ही कम अटेंडेंस है और मतलब कि 75% तो चाहिए ही होती है. इतनी 50 भी नहीं होगी. मैंने तो क्लास ही नहीं की ना. बहुत अच्छी है वो. फाइनल पेपर भी हो सकता है आपको देने ना दे. यही बोल रहे थे तो कि करेंगे, हम अब आपको मैं नहीं क्या देने करूं? देंगे. तो मतलब कि पूरी वेस्ट ना. कितनी बेइज्जती होएगी जब घर में भी बाकी लोगों को पता चलेगा. वो बोल रहे थे कि हम आपको फाइनल भी नहीं देने देंगे. तो फिर बताओ, अच्छी बात है ये. बोल रहे थे कि अब आपको मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा. तो फिर कितनी एक तरह से कितनी शेम वाली बात है. और वो मतलब कि फिर जॉब भी नहीं मिलेगी. तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
तो आपकी खुद की बेवकूफ़ी है। पापा भी यही बोल रहे थे ना आपको कि कॉलेज चले जाओ, खुल गए हैं। आपने लेकिन ना पापा की बात मानी ना मेरी मानी, क्योंकि आप किसी की सुनते तो हो नहीं, अपने हिसाब से चलते हो। हम क्या करेंगे मेरे को फिर? कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती। जाओ प्रिंसिपल के हाथ पैर जोड़ो, उनको सॉरी करते, कुछ जोड़े तो करते। थे मैंने, मुझे फिर? रोना भी आया। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि आप क्या रोके क्या होगा, कि अब कुछ थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि मतलब कि अब अगर मैं अभी भी अटेंड करूँ तो भी वो 1 हफ्ता ही बचा हुआ है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप कम से कम ये 1 हफ्ता तो डेली जाओ। मैं जा ही नहीं सकती ना अब, क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि उन्होंने सस्पेंड करा ना कि अब आप नहीं आ सकते, आपकी अटेंडेंस ही नहीं है, आपका पूरा ही नहीं ये होगा। SRCC के 99% वाले बच्चे हैं। वेरी शेम ऑन यू। इसमें हंसने की बात नहीं है। मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा है। मैं बहुत रो के आई हूँ कॉलेज से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मतलब कि कितनी बेइज्जती वाली बात है। हम क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे को सस्पेंड कर दिया कॉलेज से, इसलिए वो फाइनल पे। और सबको पता है, मई में सबको पता है कि आपके पेपर है, और मैंने सबको बोल भी दिया कि अगस्त में आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब लग गई। अब मैं क्या बोलूँगी कि आप सस्पेंड हो गए, आपके पेपर नहीं हो रहे। वहाँ के रिश्तेदारों का देखे हम कि अपना, अब मैं क्या करूँ। नहीं, आपने क्या कॉलेज में एडमिशन सोने के लिए लिया था बताओ? पूरा आपको कुछ कहो, आप किसी की सुनते तो हो नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से चलते हो कि नहीं मैं सो रही हूँ। सिर्फ सोने से आपको मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। यार हर चीज़ में आप सही नहीं होते हो। हम पागल नहीं है पेरेंट्स कि आपको हर चीज़ की पापा ने खुली छूट दे रखी है तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। गलत बात है बहुत, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है मम्मा मुझे भी कि आप दुख हो सस्पेंड रहा हो गए। है। मेरे लिए कितनी शर्म वाली बात है। मम्मा मेरे लिए भी तो है। नहीं, आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। क्यों? मेरा नहीं नहीं पड़ आधा रहा साल आपको। खराब हो रहा। आपको क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? जॉब लेट मिले पहले मिले, तो जॉब मिलेगी ही नहीं ना फिर फिर, तो मेरा भी तो तो आपका नुकसान। रिकॉर्ड कितना ख़राब होगा। आप खुद देखो ना, आपको जो कंटिन्यू 3 साल की डिग्री मिलनी चाहिए थी वो 3.5 साल में मिलेगी। वो आपके फ्यूचर के ऊपर भी कितना गंदा धब्बा लग गया वो, आप खुद देखो। ये मैं बोलती थी ना स्टैंडर्ड शॉर्ट हो जाएगी, आपने कहा कुछ नहीं होता। बोली थी ना आपने ये लाइन, मैंने आपको अटेंडेंस के लिए बोला था ना। फिर तब भी आपको नहीं आया कि माँ बोल रही है कि माँ की बात सुन लो। मम्मा ऐसा उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी अटेंडेंस नहीं देखी थी, तो मेरे को लगा नहीं देखेंगे शायद। नहीं, आपके लगने से क्या होता है? बाकी बच्चे पागल हैं जो वो कॉलेज जा रहे हैं, उनकी क्यों नहीं शॉर्ट हुई खुशबू, और उनकी क्यों नहीं हुई बताओ? वो गए हैं ना कॉलेज, उनका सेक्शन अलग। सेक्शन अलग से मुझे कोई मतलब नहीं। आप क्यों नहीं गए बताओ? आपको अपनी मन पढ़ाई नहीं से कर रहा ये कोई है। बहाना नहीं होता कि मेरा मन नहीं कर रहा। ये कोई बहाना नहीं होता ना गुड्डू नन्नू। मुझका रोना। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? और कल आपका पेपर है, और कल आपका पेपर भी नहीं दिया जा रहा। उसके बाद भी आपसे ये नहीं हुआ कि फ़ोन कर दूँ, मैं कॉलेज आ जाती, कोई बात करती, कुछ रिक्वेस्ट करती, उनके हाथ पैर जोड़ती। कम से कम फ़ोन तो करना चाहिए था आपको। कॉलेज से हंस रहे हो। मम्मा मैं खुद करी उनको, मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है। आज भी पेपर नहीं दे के आए? देने ही नहीं दिया ना। तो पूरा दिन क्या किया इतने घंटे वहाँ पे? उनके आगे प्रिंसिपल रूम में थी ना मैं। तो कम से कम उनको बोलते तो सही कि मुझे अपने पेरेंट्स को बुलाने दो। उन्होंने मेरे से ही 2 मिनट बात की, मैं घंटे से वेट कर रही थी उनका। तब भी आपको नहीं लगा कि मम्मी को फ़ोन करके कॉलेज ही बुला लूँ? मम्मा वो बात तो मेरे से करना चाहते थे ना, मुझे लगा शायद सॉर्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं। गुड्डू को बताया आपने? गुड्डू को फ़ोन करके बुलाओ। मम्मा मैं क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। रुको, अब जाओ मत मम्मा। मम्मा
यार आप करेंगे क्या बताओ, ये फाइनल पेपर भी नहीं दे पाएगी बताओ। क्या मतलब? इसकी अटेंडेंस ही नहीं है। इसको बोलते थे ना पापा मैं कॉलेज चले जाओ, अब पापा को पता चलेगा पापा भी कितने हर्ट होंगे सोचो। ये कोई रीजन होता है अटेंडेंस शॉर्ट हो गई? फिर सोने में लगी रहती थी। पापा भी मेरे को रोज बोलते थे इसको बोलो कॉलेज जाएगी। इसको रस्टिकेट कर दिया कॉलेज से। हैं? यस। फिर एग्जाम? एग्जाम दे ही नहीं पाएगी। अगले 6 महीने के बाद सेमेस्टर में इसकी डिग्री भी वेस्ट। वो तो एक तरह से इसकी कंपार्टमेंट का वो आ गया कि अगले उसमें पेपर दिए हैं इसने, और जॉब भी गई इसके हाथ से अब। हैं? यस। सही में? फिर अब? मुझे क्या पता, इससे इतना भी नहीं हुआ कि पूरे दिन मुझे इन्फॉर्म करके मेरे को कॉलेज बुलाती, मैं उनके हाथ पैर जोड़ती, शायद कुछ हो जाता, पेपर देने देते। इसने वो भी जरूरी नहीं समझा। कल भी पेपर में नहीं आने दे रहे इसको। कल भी है? हाँ। तो आप जाओ फिर कॉलेज, बात करो। जाओ फिर बात करो कॉलेज में। नन्नू मुझे बहुत दुख हुआ, सही में बहुत दुख हुआ। मेरे को भी दुख हुआ है, मैं क्या करूं? यार मैंने जब ही तो पापा इतनी किसी पढ़ाई चीज की के लिए थी मना नहीं मम्मा। करते, जो मर्जी खरीदे, फैशन जो मर्जी करो, सब कुछ करो, उसके बाद पढ़ाई के लिए ये सब हुआ तो बहुत दिल टूटने वाले। पापा भी बहुत बहुत फील होंगे, पापा को भी बहुत हर्ट होगा। रोज इसको पापा बोलते थे कॉलेज चले जाओ, नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। इसको मजाक लगता था कॉलेज ना जाना। अब नहीं गए बताओ, कॉलेज कोई रीजन तो होना चाहिए। सोने के लिए कॉलेज नहीं गए आप बताओ। मैंने कभी भी आपको नहीं डांटा, मैंने कभी भी ऊंची आवाज में आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें मेरा दिल बहुत हर्ट हो रहा है कि सिर्फ आप नींद की, अपनी फैशन की, हर चीज के लिए आपको छूट है, और कॉलेज से आप रस्टिकेट हो गए। कितनी बेइज्जती वाली बात है हमारे लिए। आपने प्रैंक हो रहा था। मैं तो नहीं बात करनी। यार सॉरी 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 यार, प्रैंक था तो आपने ऐसा क्यों किया? सॉरी आप ना, बहुत गंदे हो नन्नू। मम्मी गुड्डू का आइडिया था सच में। मुझे मत इसमें घुसाओ। सॉरी ना। अरे आपको तो खुशी होगी ना कि मैं सस्पेंड नहीं हुई हूँ। तो क्या आप हमारे लिए ये दिन लाना चाहते हो? यार मम्मी, पापा को हमने बताया थोड़ी है क्या हुआ था। आपका ही आइडिया था। मम्मी को आपने रुला दिया इसलिए मेरे को गुस्सा मम्मी को मैंने थोड़ी आप आइडिया लेके आया। करी थी। बस कर। Okay guys, so the prank was successful, but I feel so bad. मम्मा इतना रो रही थी prank खत्म होने के बाद। मतलब जैसे कि उनको शायद sigh of relief होना कि thank God ही बकवास कर रही थी, but मतलब मेरे को हंसी भी आई बहुत बारी बीच में, बट उन्होंने कुछ ऐसा उसको ये नहीं बोला कि ये एक्टिंग है क्या। उन्होंने बस बोला हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मतलब पकड़ी में जा सकती थी बिकॉज मैंने बहुत ही हंस के एक्टिंग की है, बट ऐसा हुआ नहीं थैंकफुली। बट मम्मी बहुत रो रही हैं, मतलब अब तो नहीं रो रही हैं, बट शी इज़ वेरी मैड एट मी, बहुत पिस्ड ऑफ। सो या अभी आई थिंक आई एम गोना एंड दिस वीडियो ओवर हियर बिकॉज मुझे मम्मी को मनाने जाना है, उन्हें बहुत सारा प्यार करने जाना है। So I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you guys next time. Bye bye.